सॉरी दोस्तों, इस मूवी का रिव्यू मैंने कल नहीं किया क्योंकि कल के रिव्यू में मैंने कुछ ज़्यादा ही गाली गलौज कर दिया था और हो सकता था कि इस गाली गलौज की वजह से यूट्यूब मेरे इस वीडियो को डाउन कर दे या फिर हटा दे, इसीलिए मैंने उस वीडियो को अपलोड नहीं किया है। लेकिन फाइनली एक ऐसी मूवी रिलीज़ हुई है जिसे देखने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ गालियाँ ही देने वाले होंगे क्योंकि इस मूवी में ओरिजिनल नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ मस्ती पार्ट 4 के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है। मूवी में आप हर बार की तरह फिर से इन्हें ठरकपंती ही करते हुए देखने वाले होंगे। मूवी में जितनी भी कॉमेडी सीन्स दिखाए गए हैं वो किसी न किसी हॉलीवुड मूवी से लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, एक पाँव की किकिंग वाली एक्शन आपको इस मूवी में नजर आने वाली होगी। वो सीन एक्चुअल में डोंट मेस विद जोहान से ली गई है। जोहान मूवी आप देखिए, इससे ज़्यादा कॉमेडी आपको उस मूवी में नजर आने वाली होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सीन हैं जो कि किसी न किसी रील से लिए गए हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि मूवी बनाने वाले से रील वाले ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो दोस्तों, अब नज़र डालते हैं थोड़ा बहुत इस मूवी की स्टोरी के ऊपर। इस मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो इसमें नयापन आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला होगा। जो भी चीज़ें नज़र आने वाली होगी वो पूरी तरह से ठरकपन ही नज़र आने वाली होगी। कहानी की शुरुआत होती है फिर से 3 जोकरों से, जो कि इस बार फिर से अपनी हवस की आग बुझाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी हवस की आग बुझा नहीं पाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो ऑफ़र उनकी पत्नियों ने उन्हें दिया था वही ऑफ़र उन्हें अब पत्नियों को भी देना पड़ेगा। यानी कि 1 हफ्ते का टाइम और 1 हफ्ते में पत्नियां जी जान लगाकर किसी के साथ भी संभोग कर सकती है और उनके साथ फुल टू मस्ती कर सकती है। लेकिन ये सभी बंदे जो कि खुद तो मस्ती करेंगे लेकिन अपनी बीबियों को मस्ती करते हुए नहीं देख सकते हैं और वो अपनी बीबियों को किसी भी तरह से लॉन्डो के हाथों से बचाना चाहते हैं और लास्ट तक वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। यही सारी चीज़ें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। दोस्तों, मूवी में आपको दूर दूर तक हंसी नहीं आने वाली होगी। अगर आप अर्चना टाइप के व्यक्ति हैं तो हो सकता है कि आपको हर सीन में बहुत ही ज़्यादा हंसी आ जाए, हा टाइप। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मूवी में हम कुछ नया देखेंगे और कुछ नई कॉमेडी सीन्स एंजॉय करेंगे, तब तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। दोस्तों, इस मूवी को जो भी हॉल में देख रहे थे वो मूवी कम देख रहे थे और मातम ज़्यादा मना रहे थे क्योंकि मूवी देखते वक्त किसी की भी हंसी नहीं निकल रही थी। हॉल का माहौल इतना ज़्यादा शांत था कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। हॉल का माहौल इतना ज़्यादा शांत था, लग रहा था कि सभी को सांप सूंघ गया है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही अमेजिंग कॉमेडी आप इसमें देखने वाले होंगे। दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद हो सकता है कि आप दिन भर सिर्फ और सिर्फ गाली गलौची करें क्योंकि आपका पैसा तो पूरी तरह से डूब ही चुका है। इससे अच्छा तो दोस्तों हमारे बॉलीवुड की हॉरर मूवीज रहती है जिसमें एटलीस्ट हॉरर चीज़ें ना होकर कॉमेडी चीज़ें तो दिखाई जाती है। तो दोस्तों, इससे अच्छा है कि आप बॉलीवुड की कोई भी हॉरर मूवी उठा लीजिए, उसमें आपको इससे ज़्यादा कॉमेडी नजर आने वाली होगी। तो दोस्तों, फाइनली अब बात करते हैं कि ये मूवी मेरे लिए कैसी रही। तो दोस्तों, ये मूवी रही मेरे लिए एकदम से बकवास और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 1.2 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका दिमाग और आपका वो समझ लीजिए। तो दोस्तों, सारी चीज़ें आपकी ही है और रिस्क भी आपका ही है। फाइनली बॉलीवुड लगता है धीरे धीरे अब ट्रैक पर आ रही है क्योंकि बॉलीवुड से जितनी उम्मीदें की जाती है उससे कई गुना कम हमें मिलता है। लेकिन फाइनली एक ऐसी मूवी रिलीज की गई है बॉलीवुड की तरफ से जिसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले होंगे जिसे देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में बॉलीवुड की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूँ 120 बहादुर मूवी के बारे में जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है। ये मूवी एक्चुअल में 1962 के इंडिया चाइना वॉर को दिखाती है। किस तरह 120 बहादुर मिलकर चाइना के लगभग 3000 सैनिकों से लड़ते हैं और उनके लगभग 1000 से भी ज़्यादा सैनिकों को मार देते हैं और इसी बहादुरी को ये मूवी आपके सामने प्रेजेंट करती है। मूवी की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। मूवी आप अगर एक बार देखना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आप इस मूवी को पूरा देखे बिना टॉयलेट भी नहीं जाने वाले होंगे। मूवी की एंडिंग आपको इतना ज़्यादा इमोशनल कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। मूवी की एंडिंग आपके आंख से आंसू जरूर लाने वाली होगी। हर एक बहादुर की कहानी इस मूवी में बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। इवन शहीद होने के बाद भी कुछ ऐसी कहानियाँ रहती हैं जो कि हर मूवी नहीं दिखाती है, लेकिन ये मूवी पहली बार शहीद होने के बाद भी उनके चेहरे को कुछ इस तरह दिखाती है जिसे देखने के बाद आपका दिल पूरी तरह से दहल उठेगा।
दोस्तों मूवी आपको पूरी तरह से पैसा वसूल करके देने वाली होगी और इस तरह की मूवी एटलीस्ट बॉलीवुड वालों से हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, बॉलीवुड वालों ने इस बार पूरी तरह से कमाल दिखा दिया है। मूवी सच में अमेजिंग मूवी है। फाइनली अब बात करते हैं कि ये मूवी मेरे लिए कैसी रही। तो दोस्तों ये मूवी रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.8 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों इस मूवी को एटलीस्ट आप जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी मूवीज़ बॉलीवुड बहुत कम ही रिलीज़ करती है। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।